विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जटियों वाले बाबा, ये रामकृष्ण परमहंस के समय में हुए हैं। और ये रामकृष्ण परमहंस से मिलने काली मठ भी, कलकत्ता भी जाया करते थे। बहुत ही उच्च कोटि के और नाम जापक संत थे। ये उन दिनों वृंदावन वास करते थे और लगभग सब समय भजन में ही रहते थे। सोना तो नाम मात्र का ही होता था। लगभग 1 घंटे ही 24 घंटे में सोते थे और बाकी समय कृष्ण लीलाओं का दर्शन करते रहते थे। और जब कभी उनको कृष्ण लीलाओं का दर्शन नहीं होता था तो वो आसन से ही नहीं उठा करते थे। वैसे आसन पे बैठते ही उनको कृष्ण लीलाओं का दर्शन होने लग जाता था, और जब कभी नहीं होता था तो उठते ही नहीं थे। एक बार गोस्वामी जी और उनके भक्तों को गोपीनाथ बाग स्थित दाऊ जी के कुंज में वहाँ के पुजारी दामोदर ब्रजवासी वो अपने यहाँ ले गए, क्योंकि उनकी रहने की व्यवस्था जो थी वो कोई थी, परमानेंट तो थी नहीं थी। तो वहाँ ब्रजवासी ही अपने यहाँ किसी जगह उनको रोक लिया करते थे। तो वो अपने यहाँ कुंज में ले गए और उनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी। पुजारी बड़े गरीब थे, अतः गोस्वामी जी भी उनकी गरीबी पर तरस खाकर शिष्यों सहित वहीं रह गए थे। पहले तो पुजारी जी ने ठीक से सेवा की, परंतु उनको जब ये पता चला कि गोस्वामी जी के शिष्य बहुत धनीमानी लोग भी हैं कलकत्ता में और दूर दूर तक, तो वो पैसा दे सकते हैं, यदि अपन गोस्वामी जी को परेशान करें तो ये और पैसे मंगवा सकते हैं। तो उन्होंने गोस्वामी जी को परेशान करना चालू किया और उनको बड़ा साधारण सा भोजन देते थे, और गोस्वामी जी के शिष्यों को भी और भी ज़्यादा बेकार भोजन देते थे। तो गोस्वामी जी के पास जो कुछ पहले पैसा था वो सब पुजारी जी को वो दे चुके थे, और जो भी आता था वो दे देते थे, पर उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। अब रोज रोज जो है वो तो हालत उनकी खराब होने लगी, इससे गोसाई जी का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। एक दिन क्या देखते हैं, सुबह सुबह दामोदर पुजारी जी गोस्वामी जी से क्षमा याचना कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं और क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो शिष्यों ने पास जाके देखा तो पुजारी जी कह रहे थे कि कल रात दाऊ जी, बलराम जी, भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं, वो मुझे स्वप्न में दिखाई दिए और उन्होंने मुझको बहुत मारा। और गोस्वामी जी ने पूछा कि क्यों मारा। तो दामोदर पुजारी बोले कि देखो मेरे शरीर पर निशान, स्वप्न में मारा था लेकिन उनके शरीर पर वास्तव में चोट के निशान थे। उनका मुंह सूजा हुआ था और वो कह रहे थे कि दाऊ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर मेरे को थप्पड़ मारने लगे और कहने लगे, बदमाश, तेरी ये मजाल, तू अच्छी तरह से भोग नहीं देता मुझको और गोसाई जी को भी कुछ नहीं खाने को देता। वो पहले ही भोजन बड़ा अल्प करते हैं, उनको पछता नहीं है, और तू उनको भोजन में कलेश देता है। आज तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। और दाऊ जी की मार से जब वे जागे तो शरीर पर देखे कि ये मार के निशान पड़े हुए हैं। देखो मेरा गाल सूजा हुआ है और मेरे अंगों पर बहुत, जहाँ जहाँ दाऊ जी ने मारा वहाँ वहाँ दर्द हो रहा है। तो गोस्वामी जी ने कहा, पुजारी जी तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हारे लिए स्वयं दाऊ जी महाराज ने प्रकट होकर दर्शन दिए और तुम पे अनुशासन किया। भक्ति भाव से दाऊ जी महाराज की सेवा करो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और पुजारी जी जो है उन्होंने अपना स्वभाव सुधार लिया। और शिष्यगणों ने भी जब स्वप्न की मार को प्रत्यक्ष शरीर पर पड़े देखा तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा चलो भोजन तो अच्छा मिलेगा। इस तरह से वृंदावन आए गोस्वामी जी को कई दिन हो गए थे, परंतु गोविंद देव के दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने भक्तों से कहा कि कल गोविंद देव के दर्शन करने चलेंगे। इस बात की खबर वृंदावन के जो गोस्वामी गण थे उनको लग गई, अतः उनको मंदिर में न घुसने का निर्णय लिया गया। क्योंकि पहले विजय कृष्ण गोस्वामी जी ब्रह्म समाज के प्रचारक थे, वो सनातन धर्म को नहीं मानते थे, परंतु अब ऐसा नहीं था और उन्होंने जो संन्यास लिया था उसमें गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। तो वृंदावन में श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और वो गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, इसलिए जो है उन्होंने ये निर्णय किया कि इनको मंदिर में नहीं घुसने देना है। और उन्होंने एक सभा आयोजित करके ये फैसला फाइनल कर लिया वृंदावन के गोस्वामियों ने। तो रात्रि को उन गोस्वामी जिन्होंने मीटिंग की थी उनको मंदिर में न घुसने का जो निर्णय था उस पर वो फाइनल करके सो गए। जब सोए हुए थे तो एक जंगली वारा प्रकट हुआ स्वप्न में
और गरजते हुए उन पर आक्रमण करने लगा। उनकी निद्रा भंग हुई। हाथ पैर मुंह धोकर फिर सोने का प्रयास किया। फिर वही जंगली वारा वापस दिखाई दिया और वो वारा प्रबल वेग से उनके तरफ दौड़ा और जाकर उन्होंने उनके जो वक्षस्थल है उसको मुंह से पकड़कर जोर से झंझेड़ दिया और कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तेरे प्राण लेकर रहूंगा, तू गोसाई जी को दर्शन करने नहीं देगा। और वो चीख कर एकदम से उठ बैठे हुए और सोचने लगे कि क्या करें। उस समय वृंदावन के एक सिद्ध महात्मा गौर शिरोमणि महाराज थे। तो वो गौर शिरोमणि महाराज के पास गोस्वामी जी गए और अपनी छाती का वो निशान दिखाया जो स्वप्न में वाराह भगवान ने पकड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया था। वो निशान वैसा का वैसा उनके सीने में बना हुआ था। तो जब उनको बताया गौर शिरोमणि महाराज को, तो गौर शिरोमणि महाराज ने कहा, प्रभु आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। दिल निकलने से पहले आप गोस्वामी जी से क्षमा प्रार्थना करें और ससम्मान पूर्वक उन्हें स्वयं मंदिर गोविंद देव जी के दर्शन कराने की व्यवस्था करें। उन्होंने ऐसा ही किया और जब गोस्वामी जी गोविंद देव जी के दर्शन करने अपने शिष्यों के सहित पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने गोविंद देव के दर्शन किए उनको समाधि लग गई। शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, अष्ट विकार उनके प्रकट हो गए और बड़ा रोमांच पैदा हुआ। जो उनके विद्रोही थे वो बड़े लज्जित हुए और अपमान महसूस किया उन्होंने। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।